तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा चल रहा था क्लास 9 का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फैक्टराइजेशन आ गया। तो फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बताएं, उन वीडियोस को देख कर आओगे तो और आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो जिनको बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन नहीं आता, हर प्रकार से मैंने समझा रखा है वीडियोस में, उन दोनों वीडियोस को देख लो। वो इससे पहले वाली वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का भी आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट नॉलेज सब कुछ है उसमें। आप जो भी ढूंढोगे, एग्जाम्पल हो गया, कंसेप्ट हो गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड चैप्टर का भी प्लेलिस्ट आपको उसमें मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को आज को कंप्लीट करते हैं। देखिए, आप हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आपसे कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए जो चीज़ें होती हैं मैंने आपको बताया था, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्प्लिट एंड मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके का यूज़ करके हम इसको करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इस साइड में रफली लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुणा करो। संख्या कितनी आई? 12x²। देखो, इतना तो गुणा आपको आता ही होगा, 9th क्लास में होगा। नहीं आया तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देखो, उसमें बहुत मैंने डिटेल में समझाया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, इस वाले का इसमें गुणा कर दिया तो सेम यही नंबर आएगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या का गुणा करें तो वही आता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि पहला जब काम हो जाए, ये पहला काम है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है अपने को, बीच वाली संख्या को देखना है। बीच वाली संख्या आपका क्या है? 7x -7x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -7x। अब आपको ध्यान से इन नंबरों को देखना है। पहली चीज़ कि आपको -7x जो बीच वाला नंबर है, उसको इस प्रकार से 2 नंबरों में ब्रेक करना है। ठीक है, जब हम उनका आपस में जोड़ या घटाना करें तो दोबारा से यही नंबर बन जाना चाहिए, और उन दोनों का जो आप इसको तोड़ के अलग अलग करोगे, ठीक है, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करें या फिर भाग दे तो नंबर हमारा क्या आना चाहिए? 12x² आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आपको अपने आप सोचना होगा। वैसे आप दिमाग लगा सकते हैं, जैसे मैं दिमाग लगाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि पहले नंबर्स का करता हूँ। जैसे कि 7 का मैं 2 टुकड़ा कर दूँ तो 3 और 7 4। ठीक है, 3 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर तो चलो इतना हो जाएगा। अभी साइन और एक्स सब भूल जाओ। ठीक है, वो बाद में आप अरेंज कर लोगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी आप नंबर्स को टारगेट में लो। तो 3 और 4 में अगर लूँ और आपस में इनका गुणा करूँ तो 3 चौके 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा नंबर्स ऊपर वाला भी बैठ जा रहा है, नीचे वाला भी बैठ जा रहा है। अब मुझे साइन और एक्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4x और इसमें कर लेता हूँ 3x। ठीक है, अब देखो, अब माइनस मैंने इसलिए लिया कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको वापस जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7x माइनस का। ठीक है, तो ये पहला वाला काम मेरा हो गया। दूसरा क्या ये फुलफिल कर रहा है, तो इसको गुणा करके देख लो। माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो साइन खत्म हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है। ठीक है, अब नंबर्स का करते हैं, 3 चौके 12 और एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर। देखो यही नंबर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बैठा कर तोड़ना होगा। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो, पहले वाले टर्म को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमने तोड़ा है बीच वाले को। ठीक है, तो बीच वाले को तोड़ के मैंने जो टर्म बनाया है उस टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4x। ठीक है, और -3x। ठीक है, और +1। देखो, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी पता है कि आपको दिक्कत क्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा, यार कभी -3 को पहले नहीं लिख सकते? देखो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कैसे? देखो, अगर मैं इस साइड डाल दूँ तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कॉमन मिल जा रहा है। ठीक है, और इस साइड डालूँ तभी भी कॉमन मिल जा रहा है। मतलब ये अभी कॉमन लेके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो, ये वाला नंबर 4 टर्म बन गए ना। अब इनमें से आपको क्या करना है, इस 2 को एक साथ, इस 2 को एक साथ टारगेट में लो और सॉल्व करो। देखो, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन मतलब दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अंदर जो भी संख्याएं बचेंगी वो अंदर, और जो दोनों में मिलेगा वो बाहर। ठीक है, अब 12 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अगर मैं 4 को कॉमन लूँ तो बाहर जैसे मैं 4 निकाल लेता हूँ। ठीक है,
तो अंदर क्या बनेगा, अंदर 3 बचेगा, ठीक है। क्यों 3 बचा ये भी बताऊंगा अभी, देखो। और यहाँ पे एक एक्स मैंने बाहर किया था ना दोनों में से, तो एक यहाँ पे तो 2 एक्स है तो एक एक्स तो बचेगा, ठीक है। और एक ऊपर लिखते नहीं है तो केवल एक एक्स लिखेंगे, ठीक है। माइनस और 4 तो बाहर कर दिया तो कुछ नहीं बचा, 1 एक्स भी बाहर कर दिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे 3 इसलिए लिखा कि जब मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। तो जब मैं गुणा करूंगा तो वापिस से मेरा क्या होना चाहिए, 12x² आ जाना चाहिए। तो इसको गुणा करके देख लो, 3 चौके 12, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका 4x का गुणा करोगे -1 में तो दोबारा से क्या बनेगा, 4x बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कॉमन लेते हुए नंबर्स चेंज नहीं करने अपने हिसाब से, ठीक है। मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कॉमन लेना हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, कुछ कॉमन नहीं मिला। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और अंदर क्या कर लेता हूँ, 3x - 1 कर लेता हूँ। अब कहोगे कि यार आपने फिर यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो ठीक है माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस क्यों लगा दिया, ठीक है। ये आ रहा होगा ना क्वेश्चन में। तो अभी देखो इसमें कि मैंने किया क्या कि देखो फैक्टराइजेशन का एक नियम होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें होती हैं ना, नंबर्स, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। उससे डिस्टर्ब नहीं करना होता है हमें, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि इसको -1 अपने से लिख लिया और बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब मैं जब वापस इसका गुणा करूंगा तो देखो -1 का इसमें अगर गुणा कर दूंगा तो यही नंबर आएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा, देखो -3x। लेकिन -1 का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, देखो, ठीक है। 1 + 1 आएगा। अगर यहीं मैं प्लस उतार देता तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया, ठीक है। और ये अपने हिसाब से आपको अरेंज करना आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पिछली वीडियोस देखो भाई। जब तक नहीं देखोगे, सीरीज से वीडियोस देखते आओगे तभी समझ में आएगा। प्लेलिस्ट को ही डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। अब इसको देखो, अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है उनको एक साथ लेके ब्रैकेट में डाल दो और दोनों में से किसी एक को लिख लो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। तो उस हिसाब से 4x - 1 एक ब्रैकेट में और 3x - 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया। अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा पीछे करो और आराम से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वही तरीका है, फटाफट करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा रखा है, तो अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली, ठीक है। तो पहले वाले टर्म का लास्ट टर्म गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 x का स्क्वायर, ठीक है, पहला रूल। दूसरा क्या है, 7x। अब मुझे क्या सोचना है कि इसको मैं इस प्रकार से ब्रैकेट 2 भागों में बांट दूं, जब उनका आपस में गुणा करूं तो 6x² आना चाहिए और जोड़ू घटाऊं तो दोबारा से ये नंबर बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 3 और 4 अगर मैं सोचूं तो वो नहीं काम बनेगा। क्यों कि 3 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, लेकिन लाना 6 है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें हम, तो एक तरीका लगा सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना होगा, अब जैसे मान लो 7 है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 + 1, ठीक है। और दोबारा से इसका गुणा करूँ तो 6 में 1 का गुणा करूँ तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। तो उस हिसाब से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, और दोनों को जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। नंबर्स को पहले कर लो, x y साइन वगैरह सब बाद में सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब x y को सेट कर लेते हैं, जो कुछ भी x है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ 6x + x, ठीक है। अब इसका गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x², ठीक है। और आपस में जोड़ दूँ तो 7x, ठीक है। तो काम बन गया। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को लिख लेते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा, ये तो पहले से था, ठीक है। अब इसको मैंने ब्रेक किया क्या, 6x + x + 3, ठीक है। ये हो गया। अब कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेते हैं, दो टर्म को एक साथ टारगेट में लो, ठीक है। 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो 2 बाहर कर लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, x ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे 1 है x, तो यहाँ पे x भी मिल सकता है, तो x भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था तो 1 x बच गया, प्लस का साइन देंगे क्योंकि प्लस पहले से ही था। अब 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। एक ही x, एक तो बाहर ही हमने कर दिया तो यही बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो चलो +1, कुछ नहीं, जब कॉमन मिलता है तो डायरेक्ट मान लेते हैं +1, सॉरी 1 कॉमन मिल गया, ठीक है। साइन को अरेंज करेंगे x + 3,
यही तो बचेगा। देखो अब वापस में अगर गुणा करूँ तो प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस ही बनेगा प्लस एक्स, और इसमें भी करेंगे तो 3 ही बनेगा, क्योंकि 1 + 1 का गुणा करोगे +3 में तो 3 ही तो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता ना तब हमें दिमाग लगाना पड़ता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको और इसको लेके एक ब्रैकेट और इसको एक ब्रैकेट में, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो तीसरा क्वेश्चन आई होप आप कर पाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो तीसरा भी करा दूंगा। ठीक है, चौथा वाला देख लेते हैं कैसे करना है। सिंपल है, वही तरीका है बिल्कुल। ठीक है, अब तो मैं पक चुका हूँ क्योंकि बहुत आसान है। देखो क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है तो क्या आएगा, कर ही लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 12x²। ठीक है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब बीच वाली संख्या है आपका -x। ठीक है, अब आप सोचोगे कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपस में गुणा करें तो क्या हो जाए, 12 आ जाना चाहिए। ठीक है, और घटाएं या जोड़े तो एक ही बचना चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 दोबारा से ले सकते हैं। देखो 3 और 4 में से वापस घटाओगे तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। ठीक है, और आपस में गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, और वो भी साथ में -12 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका साइन अरेंज हो गया तो x तो लगा ही सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आराम से लगा दूंगा x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वापस से इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 12x², और इसका अगर आपस में घटाना कर दें तो क्या बच जाएगा, x बचेगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली है, आपको तो माइनस चाहिए ना, यहीं आपको प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरीका कर सकते हैं कि इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब वापस इसका गुणा करोगे तो -12x आ गया ना, -12x, और इसको सॉल्व करोगे, घटाओगे जब, तो आपको क्या बचेगा, दोनों में से बड़ा जो उसका साइन मान्य होता है, तो 4x बड़ा है तो इसका साइन माइनस में आएगा। ठीक है, तो काम हो गया। तो इसी प्रकार से इसको मैंने लिख लिया 4 टर्म में। ठीक है, अब इसको कॉमन आराम से ले लिया। कैसे, देखो यहाँ पे नंबर्स कॉमन नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो मैंने x ही कॉमन ले लिया, क्योंकि x दोनों में कॉमन था, तो x बाहर निकाल दिया तो बच गया 3x - 4। ठीक है, उस हिसाब से इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था तो मैंने कर दिया +1 कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे 3x बच गया -4x। ठीक है, अब आपको चेक करना होता है कि भाई फैक्टराइजेशन हमारा सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए एक साधारण सा तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपको ये देखना होता है कि ब्रैकेट के नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, साइन x y z नंबर्स कुछ भी हो सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो ये चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो लास्ट आपका बच जा रहा है 3 क्वेश्चन, चलो उसको भी कराई देता हूँ, देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको लग रहा होगा यार, मतलब मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जा रही हैं तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ आपको समझा तो रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो बिल्कुल आराम से समझाया, एक एक स्टेप समझाया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि वीडियोस भी काफ़ी लंबी हो जाए, इसको आपको मतलब समय भी बचाना होता है, क्योंकि मैंने जब समझा दिया है आपको कि कैसे करना है तो आसान है, बस आपको देखना है कि मैंने ब्रेक कैसे किया, बस उसके बाद आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। अब मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। देखो वही तरीका, इसका इससे गुणा करो तो क्या बनेगा आपका, 6 का 36 और प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे x का स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम हमारा ये बीच वाला नंबर 5x। ठीक है, अब आपको 5x को इस प्रकार से तोड़ना है कि वही तरीका जो आपको घटाए या जोड़े कुछ भी मैंने बताया था जो कि। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 और 4 ले सकता हूँ। ठीक है, 9 में से 5 घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी 9 में से 4 घटा दूंगा तो 5x बच जाएगा। ठीक है, आपस में गुणा करूँ तो 9 चौके 36 होता है। ठीक है, तो काम बन गया, तो उस हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद अब यहाँ पे कॉमन ले सकते हो आराम से। देखो 6 है और 9 है, तो 2 के पहाड़े में तो नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और दोनों में x प्रेजेंट है यहाँ पे, तो x बार ले लिया, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, तो 2 लिख दिया, 3 बार में तो 3 लिख दिया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, कॉमन लिया तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन वाला फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्लस क्यों इसलिए किया कि जब मैं वापस से इसका गुणा करूँ तो यही नंबर बनना चाहिए। अब मैं अपने मन से यहाँ पे माइनस नहीं लिख सकता, क्यों कि अगर माइनस लिख दूंगा
तो भी गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो माइनस और माइनस गुणा हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, और ऊपर आपका माइनस है तो नंबर्स को चेंज नहीं करना होता है रूल के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो, -2 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6, ठीक है। तो सही है, तो कॉमन ले लीजिए दोनों में से कोई एक, ठीक, क्योंकि सेम ही है, और ये रहा, ठीक है। अब इसको ले लो। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना कि आगे पीछे लिख दिया यार, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन 4 कंप्लीट फैक्टराइजेशन। तो काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन ठीक है, मैंने तो पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियोस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 5th क्वेश्चन में। आज के लिए बस इतना ही।